अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इंडोनेशिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा होता है। कभी कहानियों में सुना है, फिल्मों में देखा है कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग, लेकिन ये रियलिटी में हो रहा है और BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो यकीनन ये सच ही है जनाब। ये वाक़या है इंडोनेशिया का। 36 साल उस औरत की उम्र है, सिरियाती उस औरत का नाम है, अडियांसा इसके शौहर का नाम है। सुलावेसी सूबे के ज़िले में ये लोग रहते हैं, हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। कि क्या होता है कि जो सिरियाती है इसके बेटे की तबीयत ख़राब होती है और ये दवा लेने के लिए बाहर जाती है कि चलो मैं इसकी मेडिसिन ले आऊँ। और चूँकि इंडोनेशिया आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके का ये मुल्क है, किस तरीके का इलाका है, जंगलात बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो ये जंगलात वाले हिस्से में ही कहीं आसपास रहते थे। जनाब सिरियाती जो है वो मेडिसिन लेने के लिए बाहर चली जाती है और उसके बाद उसका शौहर उसका इंतज़ार करने लग जाता है। दिन गुजर गया, सिरियाती नहीं आई, रात गुजर गया, उसकी बीवी फिर नहीं आई। अगले दिन उसने देखा उसकी बीवी नहीं आई, अगली रात भी गुजर गई, सिरियाती का कुछ पता नहीं है। उससे अगले दिन जो है वो अपनी बीवी के ताक़ुब में बाहर निकल जाता है और ये उसको ढूंढने की कोशिश करता है कि मेरी बीवी कहाँ गई। तो वो जिन जिन रस्तों पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही होता है कि मेरी बीवी अगर दवाई लेने गई है तो आपको पता होगा केमिस्ट की शॉप किस साइड पे है, तो वो उसका ताक़ुब करता करता चला जाता है कि रास्ते में उसको अपनी बीवी की जूती और दुपट्टा यानी कि उसकी कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ निशानियाँ मिलती हैं, जिनको मज़ीद ताक़ुब करके आगे बढ़ता है। और आगे बढ़कर क्या देखता है कि एक सांप उसको इस हालत में मिलता है कि वो कहीं से फूला हुआ है और कहीं से वो अपनी असली हालत में है। तो वो समझ जाता है कि इस सांप ने मेरी बीवी को निगला और वो सांप को काट देता है, उसका मुंह भी काट देता है और उसका पेट चाक करता है और उसका शक बिल्कुल ठीक निकलता है कि जनाब उसकी बीवी की जो बाकियात हैं वो सांप के पेट के अंदर से निकल रही हैं। इतनी हैरानकुन ये बात है कि वाकई ये रियलिटी में होता है। खैर उसके बाद जब अपनी बीवी की बाकियात वो ऐसे निकालता है, फिर वो पुलिस हुकाम है उनको आगाह करता है कि इस तरीके से सांप ने जो है मेरी बीवी को निगल लिया है, उसकी अब मैंने बाकियात इसको मार कर निकाली हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, इंडोनेशिया में इन्होंने जो जंगलात हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, बागात को प्रेफरेंस दे रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो ये जो सांप होते हैं ये जानवर होते हैं, इनको बेसिकली तो इनको खुराक इनकी जंगलात से मिलती है। जब इनको जंगल से कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये शहर का रुख करते हैं और शहर में बड़े बड़े जानवर तो होते नहीं है, शहर में तो होते हैं फिर इंसान। तो फिर ये इंसान को अपना जो है वो लुकमा बनाते हैं, अपना डिनर लंच बनाते हैं और फिर वाकई वो सांप जो है अजदहे वो करते हैं। वहाँ की पुलिस ने BBC को रिपोर्ट किया, बताया कि जो है ये इंडोनेशिया में इसी सूबे में यानी कि सुलावेसी सूबे में और इसके किसी और ज़िले में भी एक ऐसी वाक़या पेश आया था कि वहाँ पर भी एक अजदहे ने एक औरत को निगल लिया था। अब ये दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है तो उन्होंने सारा एरिया जो है वो सील कर दिया है। अब जनाब सांपों की अगर बात की जाए तो सांपों की जो फेवरेट ग़िज़ा होती है, इनके जो बड़े बड़े अजदहे होते हैं तो इनके फेवरेट जो होते हैं वो जंगली सूअर होते हैं। इनको ये आसानी से खा लेते हैं और इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। अब जंगली सूअर छोटे नहीं होते हैं, लेकिन सूअर की जो हड्डी होती है ना वो ज़रा नरम किस्म की होती है, वो गोल गोल वो गुजर जाती है। अब जब ये इंसान को खाते हैं तो तब इनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि इंसान की जो शाने की, जिसको आप शोल्डर की हड्डी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये टूटते वक्त टाइम लेती है। और इसी हड्डी की बेस पर ही उस आदमी ने जो अडियांसा है उसने अपनी बीवी को उसको शक लगा कि मेरी बीवी सांप के पेट में है, तो फिर उसने उस सांप को काटा तो वाकई उसकी बीवी के बाकियात उसमें से मिले। पहले ये जो सांप होते हैं अजदहे जब छोटे होते हैं तो ये चूहे और छोटे जानवर खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं और जब ये जंगली सूअर खाना शुरू हो जाते हैं तो इनके जबड़े चूँकि नेचुरली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और फिर इनका वो जो है ये जबड़ों का साइज़ भी खुल जाता है। फिर इनको कोई मसला नहीं होता कि आगे क्या चीज़ आ रही है, बड़ी से बड़ी गाय भैंस बकरी वगैरह भी ये लोग निकल जाते हैं। तो जनाब ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इंडोनेशिया में। तो खुदारा आप लोग भी बच के रहें, आगे बरसात का मौसम है। इंडोनेशिया में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे
अजदहों से, ऐसे सांपों से बच कर रहें। और वैसे भी मैंने एक और भी पोस्ट पढ़ी थी, उसमें ये था कि ये जो बरसात का सीज़न होता है इसमें सांप जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं और ये जंगलात से ज़रा बाहर आ रहे होते हैं और एक दूसरे से मिलाप कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इंसान को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए और बच के रहना चाहिए। जब भी कहीं बाहर जाएं किसी को बता कर जाएं या साथ किसी को लेकर जाएं। जो लोग जंगलात के पास रहते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं या जिनके पास ऐसी झाड़ियां हैं, किसी भी इस तरीके के एरिया में रहते हैं, वो बच कर रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वरना जनाब इंडोनेशिया और पाकिस्तान दूर दूर नहीं है, सांपों को क्या पता कहाँ से भी निकल आए।